हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके देवर और देवरानी आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या चल रही है। ठीक है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है या फिर आपके बारे में क्या उनके विचार व्यवहार में, कहते हैं ना कि आपके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन उनकी चल रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उनकी नीयत देखेंगे और वो एज ए पर्सन कैसे हैं वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएंगे। ओके, सो बहुत सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि डियर, जब आप बोलते हो कि आपसे ये रीडिंग मैच कर रही थी मैम, आपसे ये रीडिंग जो है आपने जो की है ये मुझसे बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी, तो डियर ये आपकी ही एनर्जी होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके देवर एंड देवरानी आपके बारे में अब क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाई प्रेस्टेस। ओके, आपके देवर एंड देवरानी की सोच आपको लेकर के क्या है। 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके देवर एंड देवरानी की सोच इस वक्त आपको लेकर के क्या है। ओके, कुछ मिली जुली सी एनर्जी है। ठीक है, उनके राय जो है ना, जैसे अभी अभी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए एज ए पर्सन वो कैसे हैं। ठीक है, 3 कार्ड लूँगी। एज ए पर्सन वो लोग कैसे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ कप्स, बहुत मीठा बोलते हैं। अच्छा, किंग ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, देखो वो कैसे हैं। बॉटम ऑफ डेक देखो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है कि आपके देवर एंड देवरानी एक्चुअल में कैसे पर्सन है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर देखो आपके देवर एंड देवरानी के बारे में देखो कार्ड ही क्या आए हैं, अब मैं क्या बोलूँ। मतलब बड़ा नज़र रखते हैं आपकी ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप घर बना रहे हो उनको भी बनाना है, आपने पैसे जमा किए उनको भी जमा करना है, आपने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें की है वो सब काम इनको करना है। उससे बढ़कर ही 2 कदम करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ही सिर्फ निगाह नहीं रखनी है, इनको आपकी भी ज़िंदगी में निगाह रखनी है। ये ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में भी ताका झाकी करते रहते हैं हर हमेशा। जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, किसी के भी कमरे के दरवाजे के बाहर कान लगाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर इनकी दूसरों की बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो उनके घर में इवन यहाँ तक कि कुछ चुरा करके भी लेके आ जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि कुछ चुरा करके भी मौका मिल जाए ना तो कोई डॉक्यूमेंट उठा लेंगे, कोई काम की चीज़ उठा लेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें चोरी चपाटी तक कर लेते हैं। ये ऐसे टाइप के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा शातिर हैं। शातिर बनने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि भाई हमें हम तो बिल्कुल ऐसे हैं कि हम तो किसी से मतलब नहीं रखते, हम तो पूरा परिवार का ध्यान रखने वाले पर्सन हैं, हम तो पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा होता है यहाँ शातिरपना। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में भी बड़े मास्टर हैं, बड़े माहिर हैं। जहाँ जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत वहाँ पर वैसी ऊर्जा के साथ हाजिर हो जाएंगे। जब मीठा बोलना है तुरंत मीठा बोलना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर एक्शन लेना है तुरंत वहाँ डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिधर पूड़ी उधर मूड़ी, ऐसे वाले ये लोग हैं। रुतबा दिखाते हैं आपके सामने भी बहुत ज़्यादा, जो है ना, अपने पैसों का जोम दिखाते होंगे, पैसों का रुतबा दिखाते होंगे, ऐसा दिखाते होंगे कि वो अपनी लाइफ में जहाँ पर हैं, जिस पोजीशन पर भी हैं, आपसे बहुत ऊपर हैं। ठीक है, आपके देवर एंड देवरानी को ये बात आपको दिखाने में, शो ऑफ करने में बड़ा मन लगता होगा कि उनको उतनी सहूलियत नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे ज़्यादा पद प्रतिष्ठा पैसा हासिल कर लिया है। आपसे ज़्यादा वो मेहनती हैं, आपको ज़्यादा वो नीचा दिखाने में कंटिन्यू लगे रहते हैं। लेकिन इस नीचे दिखाने की
क्रम में इनकी फ़ितरत ये है कि ये अक्सर दूसरों के घर में ताका-झाकी करते रहते हैं, क्या चल रहा होता है वहाँ दोनों बैठ कर के जो है ना, कोई यहाँ से न्यूज़ लेके आता है, कोई वहाँ से न्यूज़ लेके आता है, फिर दोनों इकट्ठे बैठ कर के उन चीज़ों को सुलझाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और फिर जो है आगे की गेम में लग जाते हैं। बात करूँ अगर यहाँ पर कि आपके देवर और देवरानी की सोच आपको लेकर के क्या है, तो देखो ये आपको भी कम नहीं समझते। इनको ये बात पता है कि ये जितना भी चालाकियाँ कर लें, आप इनके पत्ते खोल देते हो। आपको इनके भेद बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? दूसरी बात कि इनको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा आप दोनों पार्टनर में जो फीमेल हैं आप, ठीक है? जैसे आपके देवर और देवरानी हैं, आपके ही हुए ना फीमेल, तो इनको लगता है कि देवर को कि देवर या देवरानी को कि भाई से ज़्यादा जो है भाभी चालाक है, बहुत ज़्यादा। इनके मन को छलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जो है ये शातिर हैं, समझदार हैं, ठीक है? आपके बारे में ये थॉट है कि आप ईज़िली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है? दूसरी बात इनको ये लगता है कि आपको आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता है। शायद इनको ये भी लगता है कि इनके घर में मतलब आपकी फैमिली में जो मास्टरमाइंड है, जो इनके भाई को चला रहा है या आपकी देवरानी के जेठ को जो चलाने वाला इंसान है, वो आप हैं। आप ही हैं वो इंसान जो घर को या फिर सारी चीज़ों की बागडोर को अपनी उँगलियों पर नचा रहा है, वो पर्सन आप हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मन से स्ट्रॉन्ग हो, मैनिपुलेशन आपके साथ नहीं किया जा सकता। ये आपके देवर और देवरानी की सोच है आपको लेकर के कि आपको मैनिपुलेट करना इतना भी आसान नहीं है। उनको ये भी लगता है कि जब कभी भी वो आपके परिवार में किसी तरह का कोई हार्म करना चाहते हैं, जैसे आपके बच्चों को बरगलाना, आपके पार्टनर को बरगलाना, उनको गलत तरीके से भटकाने की कोशिश करते हैं, आपके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, आपके परिवार में किसी तरह का वाद-विवाद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस वक़्त आप यहाँ पर आगे मोर्चा लेकर के खड़े हो जाते हो। आप उनको कहते हैं ना कि उनका बाल भी बांका नहीं होने देते हो। उनको ये बात लगती है कि इस परिवार में जो सबसे ज़्यादा जो मेन जैसे कहते हैं ना कि इनकी नज़र में जो खटकता काँटा है वो आप हो। इनको ये बात हमेशा लगती है कि आप ही वो पर्सन हो जिसकी वजह से ये बाकी चीज़ों को बेकार नहीं कर पाते, बाकी चीज़ों को घर में बिगाड़ नहीं पाते हैं। आपकी वजह से आप ऐसे पर्सन हो जो कहते हैं ना कि जो मतलब कि मर जाएगा लेकिन घर के लिए अपनों के लिए जो है ये उसको आहत नहीं होने देगा, ठीक है? जैसे कई मर्तबा ये आपको भी कुछ मतलब नहीं कहते कि कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना पढ़ाना चाहते हैं कि चलो ठीक है सीख पढ़ लो और आप भी घर में लड़ाई झगड़े क्रिएट करो, आप भी घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो जहाँ पर जो है मतलब आप बुरे बन जाओ। लेकिन आप इनके मैनिपुलेशन में नहीं आते, इवन आप बाकी परिवार वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आप स्टैंड ले लेते हो इनके खिलाफ। ओके, सो इस वजह से इनको लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको गिराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन लोगों ने कई बार देखो यहाँ पर मुझे पता नहीं ये इंट्यूशन आ रही है कि इन लोगों ने कई बार आपको कुछ फिज़िकली भी हार्म पहुँचाने की कोशिश की है, कुछ मुद्दों पर फिज़िकली हार्म पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी आपका नहीं कर पाए, किसी भी तरीके से आपका बाल बांका नहीं कर पाए। आपको इनकी सोच ये भी है कि देखो आपके फैमिली में इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से आपको फाइनेंशियली भी परेशान करने की कोशिश की है, आपके हिस्से को हड़प लेना, आपकी प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरीके से आपसे छीन लेना या फिर आपको जो है किसी तरीके से पैसे में, फाइनेंसेस में लॉस पहुँचाना, ठीक है? ज़िंदगी में हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से चीज़ें ख़राब कराने की कोशिश की है, जहाँ पर आपका गुस्सा फूटे और गुस्सा फूटने की वजह से आपका परिवार बिखर जाए, ठीक है? हर तरीके से इन्होंने आपकी इमोशन को अभी भी शायद इनकी हरकतें ऐसी ही चल रही है, जहाँ पर ये चाह रहे हैं। इनकी अभी की सोच यही है कि ये आपको आपकी लाइफ़ में पैसों के लिए किसी तरीके से आपकी लाइफ में ज़िंदगी में जो है ना तंगी ला दें। पेंटिकल्स की ऊर्जा वैसे भी स्टेबिलिटी की होती है, जो कि कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो इन चीज़ों में ये चाहते हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से कहते हैं ना कि दुःख पहुँचे और उस दुःख के कारण आपका मन दुखी हो जाए और मन दुखी जब होगा तो परिवार में जो आप स्टैंड ले रहे थे, परिवार में जो आप लेकर के सबको चल रहे थे, वो परिवार टूटेगा, आपका नाम खराब होगा, आपकी जो इमेज है सोसाइटी में हर तरीके से वो खराब होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इनका एक भी
पैंतरा आपके सामने चल नहीं पा रहा है। ये चाह तो रहे हैं बहुत कुछ करना आपके साथ, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो। आपका दिमाग इतना फास्ट है कि ये आपस में बात भी करते हैं कि भाई भाभी से कुछ भी छिपाना या भाभी के साथ खेल खेलना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं ये जो है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अगर इन्होंने आपको सामने से जाकर के कुछ चीज़ें कही तो आप इनका पूरे परिवार में भेद खोल दोगे, आप इनकी बातें बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लगती है कि आपको किसी भी तरीके से जो अगर ये परेशान करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आप इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, निडर हो कि आप डरते नहीं हो इनसे, किसी भी तरीके से आप इनसे डर नहीं मानते। आपको आपके देवर और देवरानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में देखते हैं, हाई प्रेस्टेस की ऊर्जा में देखते हैं, मतलब समझ रहे हो कि मतलब उनको लगता है कि आपके परिवार में आपका ओहदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके परिवार वालों ने आपको बहुत बड़ा ओहदा दे रखा है, आपकी बड़ी कदर है, आपकी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये आपको सीधे-सीधे हार्म भी नहीं पहुँचा पाते, सीधे-सीधे आपसे टक्कर भी नहीं ले पाते। इसीलिए देखो छिप करके सारी बातें आपके बारे में पता करते हैं, आपके परिवार के बारे में पता करते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किस तरह की चीज़ें कर रहे हो, क्या फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ घर बना रहे हो, कहाँ मकान बना रहे हो, क्या कर रहे हो। हर चीज़ ये छिप करके आपके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, क्योंकि इनको ये बात लगती है कि अगर सीधे-सीधे गए, सीधे-सीधे अगर हमने इससे टक्कर ली इस इंसान से तो फिर हमारी खैर नहीं। क्योंकि इनको ये बात पता है कि आपका क्रोध इनके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। जिस दिन आप गुस्सा जाओगे ना, उस दिन जिस दिन आपने चंडी का रूप धारण कर लिया ना, उस दिन आपके देवर और देवरानी की खैर नहीं होगी। ये बात इनको पता है कि आप नहीं बोलते हो तो नहीं बोलते हो, जिस दिन बोलोगे तो उस दिन इनके इतने भेद खोलोगे, इतने भेद खोलोगे, इतनी परत दर परत खोल दोगे ना कि फिर इनका जो है धरती पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये बात इनको पता है। आपके देवर-देवरानी को आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनको आपके गुस्से का बहुत ख़बर है कि गुस्सा अगर इस इंसान को आ गया ना, तो फिर यहाँ पर जो है हमारी खैर नहीं है। वो आपके गुस्से से थोड़ा-सा डरते हैं। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई थी। आपके देवर और देवरानी आई थिंक आपके खुद के सिचुएशन में, मतलब कहते हैं ना कि जैसे पार्टनरशिप सिचुएशन आपकी फैमिली में, आपके जीवन में, कहीं न कहीं ये लोग जो है थर्ड पार्टी का रोल ज़रूर प्ले करते हैं, ठीक है। कुछ बिज़नेस पार्टनर बने हैं, आपके देवर-देवरानी, आपने कुछ काम स्टार्ट किया, वहाँ पर ये आपके बिज़नेस पार्टनर बन गए और वहाँ पर फिर ये इन्होंने चोरी-चपाटी स्टार्ट कर दी। वहाँ पर इन लोगों ने फाइनेंसेस में घपला करना स्टार्ट कर दिया। आपके देवर-देवरानी की ये भी हरकतें होंगी कि जैसे कोई भी चीज़ साथ में अगर स्टार्ट की है तो फिर वहाँ पर ये अपनी जो है ना बेईमानी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं। आपके बारे में जब आप उस जगह से हटते हो, उस जगह से कहीं चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा ये गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। हालाँकि इनकी चाहत ये होती है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ़ में स्टार्ट करो, ये उसमें भागीदार बने। छोटे हैं इसलिए इनको ये लगता है कि आपको जो है आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत दी गई है, सास-ससुर की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सहूलियत दी गई है और उन सहूलियतों में आपके सास-ससुर ने, आपके घर परिवार ने आपको बहुत मदद की है और जिस मदद की वजह से जो भी चीज़ें, चाहे वो घर, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में इनका हक बनता है। हालाँकि इनको भी इनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ दिया है, आपके सास-ससुर ने इनको भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये उतनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं दिख रहे। इनको ये बात लग रही है कि भई, मतलब नहीं कहते कि दिमाग में अब एक थॉट बिठा लिया है इन लोगों ने कि नहीं, आपको ज़्यादा दे दिया गया है, आपको ज़्यादा चीज़ें कर दी गई है, मैं तो अभी बाद में आई हूँ, मैं तो अभी, जैसे देवरानी की सोच होगी कि हमारे बच्चे तो बाद में हुए हैं, हम तो बाद में आए हैं, ठीक है। आप तो पहले से हो, आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की गई है, ज़्यादा ज्वेलरी दी गई है, ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, ज़्यादा चीज़ें दी गई है, तो ये सोच जो है आपके देवर-देवरानी की कंटिन्यूअसली चल रही है। ओके, 3 कार्ड और लेंगे, चलिए देख लेते हैं आपके देवर-देवरानी की सोच क्या है आपको लेकर के। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड खिंच के आ गए थे। देखो अगेन, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर अगेन कन्फर्मेशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है आपके देवर और देवरानी को। ओके, आपके देवर और देवरानी को ये बात लगती है कि परिवार में सास-ससुर के बाद जो वो मुखिया बनना चाह रहे थे, वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब पावर के दम पे, एटीट्यूड के दम पर या कुछ थोड़ी बहुत इधर-उधर करके जो है चापलूसी करके मीठी-मीठी बातें करके वो चाह रहे थे कि जैसे कि वो हेड बन जाएँ घर में, परिवार में। लेकिन उनको ये बात लग रही है कि आप किंग ऑफ कप्स के रूप में हो।
ठीक है? आपको हार्म पहुँचाना आसान नहीं है। ये लोग अक्सर जो है आपके पीठ पीछे आपके जो भी दुश्मन हैं, जिनसे आपकी नहीं बनती है, जिनसे आपका किसी न किसी तरीके का कुछ खटपट चल रहा होता है, उन लोगों से ये अक्सर जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है? आपकी कोई हार होती है तो ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी वहाँ पर मनाते हैं। आपको किसी तरह का कोई दुःख पहुँचता है तो इनके जीवन में जैसे खुशियाँ आ जाती है, खुशियाँ छा जाती है। लेकिन इनको ये भी बात पता है कि बहुत बड़ा लॉस आप नहीं कर पाते। आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से, मतलब इनको ये बात लगती है कि किसी न किसी तरीके से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपके जीवन पर, जहाँ पर चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाती है। आपके जीवन में इनको ऐसा लगता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आपको हर तरीके से आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट है। मतलब जो देखो इतनी नेगेटिव थॉट रखे हुए हैं इन्होंने, तो क्यों रखे हैं? इस वजह से, क्योंकि देखो यहाँ असली बात यहाँ निकल कर के आई कि ये स्टार की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, आपके देवर देवरानी को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, आप तो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हो, आपको तो घर परिवार में भी सारे लोग बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब कभी फाइनेंसिस की दिक्कत होती है तो बाकी लोग भी आपकी मदद कर देते हैं, आपको हर तरीके से आपकी लाइफ में जो है चीज़ें बैलेंस हो जाती है। देख रहे हो यहाँ किंग ऑफ कप्स, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, बिना मांगे आपको लोग सपोर्ट करते हैं, बिना मांगे लोग आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर इनको लगती है। एंड इनको ये बात लगती है कि जब इनकी बारी आती है तो कोई इनकी हेल्प नहीं करता, कोई इनकी मतलब मदद नहीं करता है। ये कभी-कभी लड़ाई झगड़े में ये बात कहते भी होंगे कि ये परिवार में एज़ अ थर्ड पार्टी हैं। इनको गैरों की तरह बर्ताव मिलता है परिवार में। आपके देवर और देवरानी लड़ाई झगड़े में ये बात ज़रूर कहते होंगे कि बाकी परिवार वाले आपको अपनों की तरह ट्रीट करते हैं और इनको गैरों की तरह ट्रीट करते हैं। घर वाले इनको अपना नहीं मानते हैं और इसीलिए ये पक्षपात इनके साथ किया जाता है, या आप लोग इनके साथ पक्षपात करते हो, ठीक है? ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ये आपको ब्लेस्ड देखते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइफ़ में जब कभी भी आपके जीवन में उठा-पटक हुई है, परेशानी आई है, हर तरीके से सिचुएशन फिर से बैलेंस हो गई है, और शायद यही बहुत बड़ा रीज़न है कि जहाँ पर इनको ये बात लगती है कि आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट है उनकी लाइफ से, बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस्ड है उनकी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी में जो है आपको बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, आप बहुत ज़्यादा जो है नेम फेम कमाते हो, सोसाइटी भी आपको बहुत ज़्यादा मानती है। मैं एक कार्ड देखना चाह रही थी कि एक्चुअल में उनकी कंडीशन क्या है। देखो उनकी कंडीशन ऐसी है, आपका हो सकता है कि मान-सम्मान परिवार में, रुतबा, मान-सम्मान बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके काम की वजह से, आपके व्यवहार, विचार, सब तरीके से आपके ज्ञान की वजह से, ठीक है? तो बड़े हैं आप, आपने अपना बड़प्पन दिखाया है, लेकिन इस छोटे ने अपना छोटापन बहुत अच्छे से दिखाया है। देखो यहाँ पर किस तरीके से ये आहत है ये इंसान, किस तरीके से ये परेशान है, इसको ये चीज़ बिल्कुल हज़म नहीं हो रही है। इसको मतलब इन दोनों को रात में नींद नहीं आती होगी। ये इन लोगों को जो है एक-एक बात खटकती है। परिवार वाले अगर कभी आपकी कहीं कोई तारीफ़ कर देते हैं, बाकी परिवार वाले होते हैं ना, जैसे कभी आपकी कोई तारीफ़ कर दी, माता-पिता ने अगर कभी तारीफ़ कर दी, कभी बच्चों ने कोई तारीफ़ कर दी आपकी, सोसाइटी में कभी आपकी तारीफ़ हो जाती, तो इनके लिए बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि भाई कहाँ जाके मुँह छिपाएँ। मतलब इनको बेबर्दाश्त हो जाती है आपकी ये सारी चीज़ें। इनको ये चीज़ हज़म नहीं होती कि आखिर ये करें तो करें क्या? कैसे आपके ऊपर निकलें? कैसे ये आपसे बड़ा फ़िगर अपना बनाएँ, बड़ी छवि आपसे बेहतर बनाएँ, आपसे ज़्यादा नाम कमाएँ, आपसे ज़्यादा सोसाइटी में अपनी इमेज को दिखाएँ, ठीक है? आपसे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा, और इसलिए देखो ये लोग कितने परेशान होते हैं। आपको जब कभी आप इनको 2-4 बात कभी किसी वजह से आपने बचपन में भी कही होगी ना, ठीक है? या ये छोटे होंगे या कम एज के होंगे, तो आपने इनको कभी कोई बात कही है ना, तो ये उन बातों को भी बहुत याद रखते हैं। उन चीज़ों को भी इन्होंने, छोटी से छोटी बात भी याद करके रखी है कि आपने इनको कब क्या बोला है, ठीक है? भले ही उन बातों का इन्होंने गलत अर्थ लगाया, अर्थ का अनर्थ बना दिया है, लेकिन ये उन सारी बातों को याद रखते हैं, और उस पीड़ा में कहीं न कहीं उस तरह की पीड़ा जो है, यही पीड़ा इनको आपके प्रति दुश्मनी के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी का काम करती है। ये अक्सर उन सब चीज़ों को याद करते रहते हैं, उन सारी बातों को याद करते रहते हैं, और आपके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा जो है प्लानिंग, प्लॉटिंग इसी वजह से करते रहते हैं, ताकि किसी तरीके से जो है ये आपकी पोजीशन ले सके, किसी तरीके से फैमिली में, सोसाइटी में आपका नाम जो है डुबा के अपना नाम बना सकें। ओके, सो ये थी आपकी ऊर्जा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।